में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा जयप्रकाश नारायण अस्पताल गया में आईसीयू कक्ष का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने उपाध्यक्ष जयप्रकाश नारायण अस्पताल के आईसीयू कक्ष में 3 जेएनएम की ड्यूटी तथा डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया। नवादा के सदर ब्लॉक में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम यशपाल मीणा ने फीता काटकर किया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार मोहन भी मौजूद थे। डीएम ने कहा कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर सभी सुविधाओं से लैस है, जहां पर्याप्त बेड के साथ काफी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध है। और मैं आप सभी के माध्यम से बता देना चाहूँगी कि पूरे जिला भर में हमारे पीएचसीज वगैरह पे भी हम लोगों का जो कोविड संबंधित जितना प्रोटोकॉल रहता है उसको फॉलो करते हुए हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जो मॉडरेट केसेस थे उनको भी हम लोगों ने ट्रीट करके और बेहतर करके स्टेबल करके हम लोगों ने उनको रिलीव भी किया पीएचसी लेवल पर। इस डीसीएचसी में सारी व्यवस्था रहेगी, बेड की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था रहेगी, सारी जो पर्याप्त जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो दवाइयाँ वगैरह उनकी पर्याप्त हम लोगों के यहाँ पर व्यवस्था है। बेगूसराय में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे। गिरिराज सिंह सदर अस्पताल में चालू किए गए आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस और सीटी स्कैन सुविधा का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल बेगूसराय में साल भर से वेंटिलेटर और आईसीयू रखा हुआ था, जिसकी शुरुआत नहीं हुई थी। अब सदर अस्पताल में आईसीयू, वेंटिलेटर के साथ साथ सीटी स्कैन और डायलिसिस सुविधा का भी शुरुआत कर दी गई है। कोरोना काल में जो एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे दुनिया इससे तबाह हो रहा है, मैं बिहार सरकार को के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद भी दे रहा हूं कि आज मेरे जिले का बेगूसराय अस्पताल आज डायलिसिस के पेशेंट भी हैं, आईसीयू भी मेरा काम कर रहा है और मेरा वेंटिलेटर भी काम कर रहा है। और बेगूसराय के डीएम को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नई व्यवस्था में ऑक्सीजन का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया। बेगूसराय में कोरोना महामारी के बीच नाइट कर्फ्यू में हुई शादी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल इस शादी में दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डंडे के सहारे जयमाला पहनाकर रस्म अदा की। दरअसल देहड़ा थाना क्षेत्र के तेहरा बाजार निवासी गिरिधर लाल के यहाँ ये रस्म अदा की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, कोरोना के कारण बहुत सारे गेस्ट थे जो नहीं आ पाए, जिनको हम लोगों ने फोर्स भी नहीं किया। हम लोग को कोविड मेंटेन करना था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, इस वजह से। और हम लोग भी चाह रहे थे जितने कम से कम लोग हों उतना अच्छा हो, तो हम लोग 40 आदमी के अंदर ही अपना सारा कार्यक्रम ख़त्म किए और अच्छा से अच्छा उसी में जो इन्जॉयमेंट करना था उसी में किए। शादी में सबसे ज़्यादा खास हम लोग का वरमाला रहा, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वरमाला हुआ, सबसे खास वही रहा। शादी में सबसे खास रहा वरमाला, जो कि बहुत यादगार रहेगा। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए डंडे की मदद से वरमाला करवाए, जो कि सबसे खास रहा इस शादी में। एक तरफ जहां आज इस पूरे देश में कोरोना वायरस के बीच डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और लोगों के जान बचाने में जुटे हैं, तो वहीं डॉक्टर के भेष में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जो महज चंद रुपयों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर कोरोना संक्रमित मरीजों का एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा था और जब मौत हो जाती है तो फिर अस्पताल प्रबंधक के द्वारा मृतक के शरीर को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। पिताजी हमारे कोविड पॉजिटिव निकले थे, ठीक है। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो हमने बुलाया। शुरू में हमको निर्माया में जाना था, वहाँ से हमको पता चला कि यहाँ पे बेड खाली है और सिलेंडर भी अवेलेबल है। तो डॉक्टर बोला कि हाँ जाइए, आपको हम एडमिट कर लेंगे। जब हम वहाँ पे गए तो ऑलरेडी 3 पेशेंट वहाँ पे थे, तीनों कोरोना के पेशेंट थे, उसमें से एक डिस्चार्ज होने वाला था। तो देखिए सब कुछ सही था। उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे हमको शिफ्ट किया गया
और यहाँ पे हम देखे तो यहाँ पे करीब 10 के आसपास में पेशेंट है, तो हमको लगा कि ये सही होगा। तो अभी जब पिताजी का आज सुबह में देहांत हो गया तो इनको हमने बोला कि आप हमको डेथ सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज समरी दीजिए। ये हमको 7 घंटे से बैठाए हुए हैं यहाँ पे। पिताजी को अंदर से बाहर उठा के फेंक दिया और जिस कारण से हमको ये 7 घंटे से लगभग परेशान कर रहे हैं हम बस। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने भयानक कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कमर कस ली है। लगातार अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है। उप विकास आयुक्त अंकुश कुमार द्वारा राम लखन सिंह यादव कॉलेज में शुरू किए गए नए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बेड को इस कोविड केयर सेंटर में लगाकर तैयारी कर ली गई है। औरंगाबाद उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार द्वारा लगातार ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए बारून प्रखंड में अवस्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट का विजिट कर यहां पर उपलब्ध ऑक्सीजन गैस स्टॉक की जानकारी ली गई। उप विकास आयुक्त ने ऑक्सीजन गैस प्लांट के प्रबंध को लगातार ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर के स्टॉक की जानकारी जिला प्रशासन को देने का निर्देश दिया। भागलपुर के नवगछिया शहर कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी दुकान संचालित किए जाने पर शहर की दुकानों को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान एक कर्मी को पुलिस गिरफ्तार भी करके ले गई। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कार्रवाई कर दुकान को सील कर दिया है। 4 बजे तक पता है आपको कि दुकान बंद करना था या कुछ आपको पता था? वहाँ पर घुरी है पता था ना? तो आज पता है कि 6 बजे बाद कर्फ्यू लगा हुआ है, अलग बना दिया। भागलपुर नवगछिया के नारायणपुर में भवानीपुर ओपी क्षेत्र में बल्हा में 2 लाख दहेज नहीं देने पर पति द्वारा 3 तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में पीड़ित महिला गुलफसाना खातून पति जो मोहम्मद जुबेर ने नवगछिया महिला थाना के पति सहित ससुराल वाले पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। क्या मामला था, क्या प्रॉब्लम था बताओ? रोज दिन मारे रे, गाड़ी दे रहे, जवाब तलाक के नाम ले रहे, रोज ऐसे झगड़ा करे रे, फांसी उसी लगवे रे, बेल्ट लगा 3 लाख मांगे रे, 2 लाख रुपया वो गाड़ी मार्ग भी बोला नहीं दे रहे और कह रहे जो तोरा घर के कोई तो यहाँ जवाब तलाक दे देवो। रोज मारे पीटे रे, फांसी लगवे रे, करेंट लगा रहे और यहाँ भागी के लिए तो यहाँ भी अभी जवाब तलाक दिल के बड़का ससुर दिलवे। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र, बिहार के पलायन कर रहे मजदूरों को आश्रय और रोजगार देने के लिए हर तरीके से प्रयासरत है। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर समाज सेवी भी बिहारी मजदूरों के परिवार के सहयोग में खड़ी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस देश की गंदी राजनीति हर अच्छे कार्यों को अच्छी पहल में अपनी टांग जरूर लड़ा देती है। मामला बक्सर जिले के घनसोई का है, जहाँ चर्चित महादेव ऑयल फैक्ट्री के मालिक सुरेश कुमार ने इस आपदा की घड़ी में पलायन कर रहे बिहारी मजदूरों को आश्रय के साथ साथ कई रोजगार भी दिए, लेकिन उसके बावजूद गंदी राजनीति करने वाले लोग बाज नहीं आए। हमारी फैक्ट्री के ऊपर राजनीतिक कुछ असर पड़ गया है, उन लोगों की कुछ बुरी नज़र पड़ गई है, जिस कारण वो लोग चाहते हैं कि ये फैक्ट्री यहाँ से बंद हो जाए। समस्या यही है कि सर हम लोग यहाँ कोरोना काल में काम कर रहे थे और सब नंबर 1 का काम हो रहा है। कुछ लोगों से देखा नहीं गया तो जो कि हमारे मालिक और हम लोगों पर गलत आरोप लगाकर झूठे प्रचार कर दिए हैं कि सर दिखाना मुश्किल हो रहा है कि हम लोग नकली माल भरते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सर हम लोग काम करते हैं, हमारे 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 दिन से कंपनी बंद है। थाना पारिवारिक आ रही है, बंद कर देती है, कहते कि एमसन का ब्रांड है। हम लोग रोड पर आ गए सर, हमारे 4-5 बच्चे हैं। तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराने आए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मालचल सोराना गांव का रहने वाला था। पप्पू ठाकुर जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, तो वहीं उनकी पत्नी ने उस अस्पताल लेकर आई, जहां उसकी इलाज आरंभ होने से पूर्व ही लगभग 10 मिनट पहले उनकी मृत्यु हो गई। एक तरफ सारा देश कोरोना की चपेट में आकर त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंगेर में लोग बिना पानी के किसी प्रकार से जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। अप्रैल के आखिर में जहां धूप गर्मी का तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है, वहीं मुंगेर के सदर प्रखंड के आदर्श ग्राम टीका रामपुर गांव के कई वार्ड में मुख्यमंत्री की नल जल योजना के तहत करीब 1 करोड़ रुपए के लागत से पानी टंकी और समरसेबल लगाया गया था, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी ग्रामीण पानी के बूंद को तरस रहे हैं।
कहिया से नहीं मिल रहा है? ये तो तैयार से डाल रहा है ना, तो सब 6 महीना बंद रहता है, ये दिन खुलता है और फिर ठीक तरह से जाता है तो फिर बंदे हो जाता है। चल रहा है कब से नहीं चल रहा है? इन्हें ठीक कर एक रोज चल तकर बाद वो दिन से बंदे रौदी के समय में आदमी पानी ले मरे छे, सब कुछ ले मरे छे। बहुत दिन हो गया ये लगना। हाँ, लाभ हमको मिल ही नहीं रहा है कुछ, तो हम क्या करेंगे। नंबर 8 में 50 लाख रुपया का जल मीनार जो आज से पहले बनाया हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री योजना से बना था, उसमें अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा कहीं सप्लाई। गया जिले के डेल्हा थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब प्रेमिका ने प्रेमी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। प्रेमिका का नाम गुड्डी कुमारी बताया जा रहा है। महिला थाना और डेल्हा थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाकर अपने प्रेमी विनीत कुमार के खिलाफ न्याय का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर उसे न्याय मिला और डेल्हा थाना परिसर में प्रेमी युगल जोड़ी की शादी कराई गई। देखिए ना, 7 साल से हम लोग का दोनों का चल रहा था। उसके बाद फिर थाना के द्वारा महिला थाना गए, फिर उसके बाद डेल्हा थाना आए, तो हम लोग दोनों का साथ में हुआ। क्या दिक्कत कुछ हो रहा था जो आज? हाँ, दिक्कत ये तो गाली गलौज कर रहे थे। उसके बाद फिर हम खबर किए यहाँ। अच्छा। वहाँ केस करना टाइम दिए थे 8 तारीख को शादी के लिए और 5 को तिलक के लिए। उसके बीच में ये हल्ला कर रहे थे, गाली गलौज पूरा सारे परिवार को दे रहे थे। तो हम डेल्हा थाना में इन्फॉर्मेशन किए, तो फिर डेल्हा थाना आई, तो उसके बाद इनको ले गए घर से। तो उसके बाद ये सब हम दिखाएं पूरा अपना। तो उसके बाद तो क्या ये शादी करने के लिए पहले तैयार रहे थे? क्या कर पता ना, वो हमेशा रहते हैं, फिर टाइम आने के बाद भाग जाते थे हमेशा। सब चीज कम से कम। कौन है और कब मिले थे? कौन है, कब मिले थे? बताइए। बगल के ही हैं, दोस्ती। कब से आप लोग का? 7 साल पहले से। 7-8 साल हो गया, और ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं, लेकिन 7 साल बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया। उनका क्या नाम है? विनीत कुमार। भाजपा नगर अध्यक्ष सहित कई बुद्धिजीवियों ने सरकार से की लॉकडाउन की मांग। मसौड़ी भाजपा नेता सह नगर अध्यक्ष संजय केसरी सहित कई बुद्धिजीवियों ने मसौड़ी में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार से मसौड़ी में पूर्ण लॉकडाउन कराने की अपील की है। लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन लगना चाहिए जी। क्यों लगना चाहिए? बीमारी बढ़ रही है, इतना सारा जानलेवा इतना हो गया है, लॉकडाउन लगना चाहिए। सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए लॉकडाउन? कारण बहुत महामारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो सरकार तो कुछ नियम में ढील दी है ना। ढील दिए उससे नहीं ना होगा। देखिए ना, घूमते पर कितना जाम लगती है, कितना क्यों क्या है, छूत बीमारी है। एकदम लॉकडाउन की आवश्यकता है। हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन किया जाए, और लॉकडाउन इस पूर्ण तरह से हो कि कोई भी दुकान के आगे बैठा हुआ नजर नहीं आए, पूरा पूर्णतः लॉक हो। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच मोकामा प्रशासन ने शहर और हर पंचायत को बड़े पैमाने पर सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। मोकामा शहर के सभी 28 वार्डों और प्रखंड की 15 पंचायतों में आज से गली गली सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया है। पटना जिले के पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित मोकामा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले के सभी सीमा से जुड़ी है। आज से मोकामा प्रखंड अंतर्गत नगर परिषद के साथ 15 पंचायत का बृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम आज से शुरू किया गया है। मेकरा से लेकर नौरंगा जलालपुर तक का के जितने भी रोड, चौक चौराहे हैं, सबको सैनिटाइज किया जाएगा। उसके अलावा जिस क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, वहाँ प्रत्येक घरों में मास लेवल पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। खबर बख्तियारपुर से है, जहां बख्तियारपुर बाजार में प्रशासन ने शाम के 4 बजे के बाद सभी खुली हुई दुकानों को बंद कराया। सिर्फ जरूरी सेवाओं जैसे मेडिकल की दुकानें को ही खुली रहने दिया। आपको बता दें कि बख्तियारपुर पुलिस लगातार लोगों से कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए एक्शन मूड में नजर आ रही है। वहीं बख्तियारपुर बाजार पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि बाजार घूम कर उन्होंने देखा 4 बजे के बाद सभी दुकान खुली जो है उन्हें बंद कराया गया और कोविड नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई।
नालंदा जिले के हिलसा थाना इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद सुलझाना बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। बदमाशों ने रास्ते में छेक कर सीने में गोली उतार दी। मृतक इस थाना इलाके के अलीपुर निवासी सब बुलकन महतो का 62 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र प्रसाद है। क्या चीज हुआ है जहाँ पर लाए हैं आप? कोई लग गया था। कौन गाँव में? जीवन विवाह। अच्छा, क्या कराने के लिए यहाँ पर आपको भेजा गया? करवाए थे जी, कोई समर्थन करा मेरा। अच्छा, कहाँ से लाए हैं? ऐसे थाना। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार। जमीन इनका भी जगह जिनका मृत्यु हुआ वो उनका जमीन नहीं था। अच्छा, दूसरे का था, समझौता में गए थे। अच्छा, इसीलिए इनको मार दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज गया शहर के ANMCH यानी कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल देखने पहुंचे। आइसोलेशन वार्ड में स्वयं उन्होंने प्रवेश कर अंदर की बदहाली को अपनी आंखों से देखा। कोरोना वायरस वार्ड से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव ने सरकार की बदहाली व्यवस्था पर जमकर बोला। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार मुर्दों का सौदागर बन चुकी है। रोज बिहार में सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और दवा ऑक्सीजन में तब भी कमी है। सरकार ने शमशान का बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा समझ, उसमें एक सजे हुए घाट पर मारने जलाने के लिए सरकार को घाट पर 15,000, 20,000, 6,000 से ऊपर रुपये मिलते और सरकार आंकड़ा छुपा रही है। एक दिन में 300 से 500 के बीच में लोग मर रहे हैं। पटना में मैं 2 घाट पे जाता हूँ तो लगभग 150 क्रॉस करते हैं। कल बांस घाट पर लगभग 90 से ऊपर, जब हम गए थे उस वक्त 64 की गिनती थी। तो गया में 13,000 से लेकर के 15,000 के बीच अभी आंकड़ा आया और 150 यहाँ। अब कुछ जगहों पर जहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम जो लुटेरे लोग बैठे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी हो रही है, लगभग ऑक्सीजन उन लोगों को जा रहा है जिनके पास वेंटिलेटर नहीं है। पूरे बिहार में 260 वेंटिलेटर हैं पूरे हुए हैं। हर दिन मिनिमम 11, 12 से 20 लाश यहाँ से जाती है। एक आश्चर्य होगा, वेंटिलेटर यहाँ पर बंद है, खराब है, वेंटिलेटर नहीं के बराबर चल रहा है। वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं जाते हैं चेक करने के लिए। एक भी सीनियर डॉक्टर टच करते नहीं हैं। बस नर्स एक बार जाके सुई लगा देगी, उसके बाद उसको जाने की जरूरत नहीं। पेशाब पड़ा हुआ है वार्ड में। अभी हमारे पत्रकार ने पेशाब देखा, वार्ड में पेशाब पड़े हुए हैं, बोतल में पेशाब पड़े हुए हैं, किट्स वार्ड में है, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा मोटरी बगल में यहाँ से वहाँ फेंका हुआ है। आज संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के नहर मोड़ के समीप शनिवार एवं मंगलवार को लगने वाले हाट में सब्जी विक्रेता की काफी संख्या में भीड़ देखी गई। वहीं सब्जी विक्रेता के लगने वाले हाट में सब्जी के साथ साथ खरीदने वाले ग्राहकों की भी भीड़ देखी गई, जिससे ये साफ तौर पर साबित होता है कि सरकार के द्वारा कोविड-19 की जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। एक शनिवार को हटिया लगाया जाता था, लेकिन आज भी इसकी सूचना मिली थी। हम लोग मेरे और थाना प्रभारी संग्रामपुर के द्वारा आकर यहाँ पर समय के पूर्व ही हटिया को समाप्त कर दिया गया और जितने भी दुकानदार थे सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार के हटिया का आयोजन अगली बार से बिल्कुल भी नहीं किया जाए। बिल्कुल जहाँ पर भी ऐसी सूचना मिली है हर जगह पे इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है और किसी भी प्रकार के हटिया का आयोजन अभी बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा।